सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करने के बाद बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा ताकि आपको मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम एक टॉपिक डिस्कस करेंगे और वो ये है कि बाज़ लोग ये कहते हैं कि अगर हम RSI को सिर्फ इस्तेमाल करें, सिर्फ़ और सिर्फ RSI को इस्तेमाल कर कर हम शेयर को बाय सेल कर सकते हैं। और वो कैसे कि जब RSI ओवरसोल्ड हो तो हम उस वक्त शेयर को बाय कर लें, और जब वो ओवरबॉट हो जाए यानी 70 से ऊपर चला जाए तो फिर हम उसको सेल कर दें। और जब शेयर ओवरबॉट हो यानी 70 से ऊपर हो तो उसको शॉर्ट कर लिया जाए, और जब वो ओवरसोल्ड हो जाए तो फिर हम उस ट्रांजैक्शन को क्लोज़ कर लें। तो वो ये कहते हैं कि बड़ा आसान तरीका है कि हम सिर्फ RSI को देखें, जब वो 30 से नीचे चली जाए यानी ओवरसोल्ड हो जाए हम बाय कर लें, जब वो 70 से ऊपर चली जाए यानी ओवरबॉट हो गया तो सेल कर लिया जाए। बड़ा आसान सा तरीका है और बड़े अच्छे तरीके, इस तरीके से हम पैसे जो हैं वो कमाए जा सकते हैं और किसी चीज़ की हमें ज़रूरत नहीं होगी। तो ये जो वीडियो है इसमें इस चीज़ को थोड़ा सा हम डिसाइफर करेंगे, और मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि महज RSI को इस्तेमाल करना जो है वो नुकसानदेह है। सिर्फ RSI को देखना जो है वो कैसे आपको नुकसान दे सकता है। ये आपके सामने मैंने एक समझाने के लिए एक चार्ट खोला है। फॉर एग्जांपल ये डायनिया पाकिस्तान लिमिटेड का चार्ट है। ऊपर आपके सामने कैंडल स्टिक चार्ट जो है इसका ओपन हुआ है, और ये जो नीचे है ये इसका RSI है। अब ज़रा एक चीज़ ज़रा नोट करें, जहाँ मैंने अभी नीचे RSI के चार्ट पर गोल दायरा ड्रॉ किया, यहाँ अगर आप देखें, ठीक है, तो आपको नज़र आ रहा है कि ये इस जगह पर ये क्या हुआ है, 70 से ऊपर चला गया है। RSI के मुताबिक क्या हुआ है कि ये जो शेयर है वो इस वक्त ओवरबॉट हो चुका हुआ है। ठीक है, ओवरबॉट हो चुका हुआ है। तो क्या मतलब है कि अब शेयर चूंकि ओवरबॉट हो चुका हुआ है, अब ये शेयर ने नीचे जाना है। अगर वो बंदा जो सिर्फ RSI को देख रहा है वो ये देखता है कि RSI जो है वो ओवरबॉट है तो मैं शेयर को शॉर्ट कर लेता हूँ। ठीक है, और इस पॉइंट पर अगर हम प्राइस देखें तो इस वक्त इस पॉइंट पर इसकी प्राइस तकरीबन इस जगह पे पड़ रही है, यानी कि ये तकरीबन ये वाली पोजीशन है। ठीक है, तो इस जगह पे तकरीबन 114 रुपये के राउंड अबाउट के इसके इर्द गिर्द शेयर की प्राइस हुई। ठीक है, उसने क्या किया, उसने शॉर्ट कर लिया शेयर को कि चूंकि ये अब जो RSI है वो क्या है, मैं सिर्फ RSI को देख रहा हूँ, तो ये चूंकि अब ओवरबॉट हो गया, इसने नीचे जाना है, मैं शेयर को शॉर्ट कर लेता हूँ। उसने शॉर्ट कर लिया कि अब शेयर जो है नीचे गिरेगा। लेकिन हुआ क्या, अगर आप गौर करें उसके बाद अगर आप देखें तो शेयर 114 रुपये के राउंड अबाउट था, 114 120 के राउंड अबाउट था। बजाय इसके कि शेयर नीचे जाता, वो ऊपर चलता गया चलता गया चलता गया चलता गया चलता गया और 240 तक पहुंच गया। 114 120 रुपये के राउंड अबाउट शेयर था जब वो ओवरबॉट हुआ है, और वो 240 तक चला गया। तो जिसने शॉर्ट किया होगा उसके तो अपने शॉर्ट हो गए होंगे समझ गए। जिसने सिर्फ इस बुनियाद पे शेयर को ख़रीदा था कि RSI ओवरबॉट हो गई है, उसका तो बेड़ा गर्क हो गया, उसका तो अकाउंट ख़त्म हो गया। ठीक है, इसी तरह अगर हम आगे देखें, आगे हम देखते हैं, यहाँ देखते हैं कि RSI क्या हो गया। यहाँ हम देखें इस जगह पे एक और जो मैंने ये गोल दायरा बनाया है, यहाँ RSI 30 से नीचे चला गया है। यहाँ क्या कंडीशन हो गई है, ओवरसोल्ड हो गया। अब जिसने सिर्फ RSI को देखा है वो क्या देख रहा है, ओए ओवरसोल्ड हो गया, मुझे बाय कर लेना चाहिए। उसने क्या किया, बाय कर लिया। अब इस जगह पे जहाँ ये RSI ओवरसोल्ड है, शेयर की प्राइस कितनी है, शेयर की प्राइस अगर आप देखें तो ये शेयर इस जगह पे लाई कर रहा है जहाँ मैंने इस सर्कल ड्रा किया है। ठीक है, यानी कि तकरीबन 150 से 140 के दरमियान उस वक्त प्राइस थी जब RSI क्या हुआ है, ओवरसोल्ड हो गया। तो अगर जिसने इस बुनियाद पर सिर्फ ख़रीदा कि RSI ओवरसोल्ड हो गया और किसी चीज़ को और किसी इंडिकेटर को नहीं देखा, तो नतीजा क्या हुआ। अब आगे जाके देखते हैं कि 140 के करीब था, 150 140 के करीब शेयर था, और वो नीचे गिरता चला गया, नीचे गिरता चला गया, और वो कहाँ तक पहुँच गया, वो 85 रुपीज़ तक, 85 रुपये तक जो है वो नीचे गिर गया है। ठीक है, तो जिसने वो सिर्फ ये सोच के ख़रीदा था कि RSI ओवरसोल्ड है और 140 रुपये का या 150 रुपये का या 145 रुपये का ले लिया कि अब इसने ऊपर जाना है, वो शेयर नीचे गिरते गिरते 185 पे आ गया और उसको क्या होगा, नुकसान हो गया। तो बताने का मकसद ये था, ये एक चीज़ आपको समझाने के लिए थी। उम्मीद आपको समझ लगी होगी कि सिर्फ RSI को ही नहीं देखना होता,
RSI एक सेकेंडरी इंडिकेटर है, प्राइमरी इंडिकेटर आपका चार्ट होता है। सबसे पहले आपने चार्ट को देखना होता है। चार्ट पे आप ट्रेंड लाइन ड्रा करते हैं, उसकी सपोर्ट और रेजिस्टेंस को देखते हैं, उसके बाद RSI को देखा जाता है या मैकडी को देखा जाता है या वॉल्यूम को देखा जाता है। ये वो इंडिकेटर्स हैं जो आपके प्राइमरी इंडिकेटर को, जो कि चार्ट है, जो प्राइस एक्शन है, उसको उसमें कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस जिसे कहते हैं वो क्रिएट कर रहा होता है, उसकी नफ़ी कर रहा होता है या उसको मस्बत तौर पर दिखा रहा होता है। तो पहले आपने प्राइस को देखना है, यानी चार्ट को देखना है, उसके बाद आपने RSI या दूसरी चीज़ों को देखना है। ठीक है, अगर इस बुनियाद पे अगर आपने ले लिया कि RSI जो है वो ओवरबॉट है, ओवर सोल्ड है, मैंने सिर्फ इस बुनियाद पे ख़रीदना है, तो आप हमेशा नुकसान में ही होंगे और घाटे का ही सौदा होगा। उम्मीद है आपको इस वीडियो से एक बड़े अच्छे इन्फॉर्मेशन जो है वो मिली होगी। अगली वीडियो तक के लिए मेरी तरफ से खुदा हाफिज़, फ़ी अमान।